गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जो अपना सेकंड टॉपिक है उसके बारे में अपने डिस्कशन करते हैं। जो टॉपिक है अब अपने बात करेंगे वो टॉपिक है डिल्यूज़न। कौन सा टॉपिक पे बात करेंगे अपने? डिल्यूज़न। ठीक है बच्चों, ये साइकेट्री का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिल्यूज़न है जो, इसके बारे में अपने डिस्कशन करेंगे। पर डिल्यूज़न है क्या चीज़? सारे ये बोलते हैं कि बच्चों थॉट डिसऑर्डर है। मैं मानता हूँ थॉट डिसऑर्डर है, बट थॉट डिसऑर्डर में भी है कौन सा? तो थॉट के कंटेंट डिसऑर्डर है ये क्या चीज़ है? कंटेंट डिसऑर्डर है बच्चों, इसको बड़ा ध्यान रखना। ये कभी भी पूछा जा सकता है कि डिल्यूज़न क्या होता है, कि एक थॉट डिसऑर्डर होता है। अब एक दो बातें हैं जो आपको पता है। देखो, एक होता है डिल्यूज़न, ठीक है, आप सबको पढ़ा हुआ है, आपने सब जानते हो। सारे कोचिंग वाले या सारे यूट्यूब वाले आके सारे समझा के जाते हैं। मैं आपको पक्का चैलेंजिंग डिल्यूज़न करवा रहा हूँ कि शायद किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, जो मैं आपको करवा रहा हूँ। एक हो गया डिल्यूज़न और एक हो गया सुपरस्टिशंस। क्या होता है? सुपरस्टिशंस। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? देखो बच्चों, आपको पता है, आप क्या बोलते हो? डिल्यूज़न क्या होता है? फॉल्स फिक्स्ड। क्या चीज़ होता है? फॉल्स है, फिक्स्ड है और अनशेकेबल है। अनशेकेबल बिलीफ है। बच्चों, मैं आपका आंसर से बड़ा एग्री कर रहा हूँ। सेम ही आंसर इसका होता है सुपरस्टिशन का, वो भी यही चीज़ है। फॉल्स, फॉल्स फिक्स्ड अनशेकेबल बिलीफ। क्या होता है बच्चों? फॉल्स फिक्स्ड अनशेकेबल बिलीफ है। फिर दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा बच्चों? यही सबसे बड़ी बात है। ये कभी ना कभी आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा कि इन दोनों में डिफरेंस है क्या। देखो, एक तो डिल्यूजन के अंदर मैंने आपको क्या बताया? फॉल्स फिक्स्ड अनशेकेबल बिलीफ है। दूसरा मैंने आपको बताया सुपरस्टिशन। सुपरस्टिशन में क्या होता है? ये भी एक फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ है। बट दोनों में डिफरेंस क्या है? तो दोनों में डिफरेंस ये होता है, जो डिल्यूजन होता है ना, वो सोशल एंड कल्चरल, क्या चीज बोला है मैंने? सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड पर, सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड पर क्या होता है? नोट एक्सप्लेन्ड। वो क्या होता है? नोट एक्सप्लेन्ड होता है, वो एक्सप्लेन नहीं किया होता है। जबकि अपना सुपरस्टिशन क्या होता है? सोशल एंड कल्चरल, इसमें सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड के अंदर क्या होता है? एक्सप्लेन होता है। क्या होता है? एक्सप्लेन्ड होता है। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि डिल्यूजन और सुपरस्टिशन में डिफरेंस क्या होता है। अपने टॉपिक पढ़ा था कौन सा? सुपरस्टिशन क्या था, और नंबर 2 क्या था? डिल्यूजन। दोनों में क्या डिफरेंस था? दोनों में ही फॉल्स फिक्स्ड अनशेकेबल बिलीफ होता है। बट जो डिल्यूजन होता है उसकी खास बात होती है, वो सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड के ऊपर क्या होता है? एक्सप्लेन्ड नहीं होता है। जबकि सुपरस्टिशन, जिसको आप अंधविश्वास बोलते हो, वो सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड के ऊपर क्या होता है? एक्सप्लेन्ड होता है। तो अब अपने डिल्यूजन के बारे में पढ़ते हैं। देखो, डिल्यूजन के बारे में, ठीक है, जो 10-12 डिल्यूजन सारे करवाते हैं, कुछ एक बातें होंगी, आप प्लीज कंसंट्रेट करना। मैं आपको कम से कम आज 20 से 25 डिल्यूजन कराऊंगा जो सबसे अच्छे होंगे। तो सबसे पहले अपने 1 नंबर डिल्यूजन की बात करते हैं। तो डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, क्या बात करते हैं अपने? डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। इसमें क्या होता है? इसमें पेशेंट क्या सोचता है? पेशेंट को बिलीफ ये होता है कि समवन समवन वांट्स टू हार्म, उसको कोई हार्म करने वाला है, ठीक है। समवन वांट्स टू हार्म, वो कैसे ही हो सकता है? भले क्या हो सकता है? फाइनेंशियली हो सकता है, ठीक है, और भले क्या हो सकता है? फाइनेंशियली हो सकता है, भले फिजिकली हो सकता है। किसी तरह से उसको जो हार्म करने वाला है वो हो सकता है, ठीक है। और ये मोस्ट कॉमन प्रेजेंट होता है किसके अंदर? साइकेट्रिक पेशेंट के अंदर। मोस्ट कॉमन प्रेजेंट होता है किसके अंदर? साइकेट्रिक पेशेंट के अंदर। और सबसे बड़ी जो बात होती है, मोस्ट कॉमन साइकेट्रिक पेशेंट के अंदर जो डिल्यूजन होता है वो यही प्रेजेंट होता है। इसके अंदर अपने पढ़ चुके हैं कौन सा? डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, जो फर्स्ट पॉइंट है अपने 1 नंबर कर चुके हैं। मोस्ट कॉमन प्रेजेंट होता है साइकेट्रिक में। पेशेंट इसमें बिलीफ यही करता है कि समवन वांट्स टू हार्म, चाहे फाइनेंशियली है चाहे फिजिकली है। उसके बाद में अपने 2 नंबर डिल्यूजन की बात करते हैं। वो कौन सा डिल्यूजन होता है? 2 नंबर की बात करते हैं तो डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। कौन सा?
डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। बच्चों डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस में क्या होता है, वो यही सोचता है कि जो समथिंग हैपन, क्या कह रहा है, समथिंग हैपन अराउंड मी, ये जो मेरी चारों तरफ जो भी कुछ हो रहा है, समथिंग हैपन अराउंड मी इज रिलेटेड टू मी, इज रिलेटेड टू मी, भाई मेरे से ही रिलेटेड सारा कुछ हो रहा है, जहां भी मेरे आसपास जो भी कुछ घटित हो रहा है वो मेरे से ही रिलेटेड है। 3 नंबर अपने बात करते हैं डिल्यूजन ऑफ लव। कौन सा, डिल्यूजन ऑफ लव या डिल्यूजन ऑफ इरोटोमेनिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, डिल्यूजन ऑफ इरोटोमेनिया, या इसका एक बड़ा गजब नाम जिसको दिया गया है डी, बच्चों इसको बोला जाता है डी सेलेरमबाउल्ट। क्या बोलते हैं, डी सेलेरमबाउल्ट डिल्यूजन भी बोलते हैं, डी सेलेरमबाउल्ट डिल्यूजन भी बोलते हैं। इसमें बच्चों क्या होता है, ये सबसे बड़ी बात होती है डी सेलेरमबाउल्ट जो होता है लव और इरोटोमेनिया को, इसमें ना जो पेशेंट होता है वो ये सोचता है कि समवन, पेशेंट थिंक समवन इज इन लव विद हिम और हर, वो ये सोचता है कि कोई है जो उससे प्यार करता है, सिंगल, वो इस तरह से सोचता है। उसके बाद अगर अपने बात करें, उसके बाद अगर अपने बच्चों बात करते हैं तो 2 नंबर अपना कंप्लीट हो चुका है। क्या चीज़, डिल्यूजन ऑफ लव और इरोटोमेनिया। इसमें जो पेशेंट होता है वो ये सोचता है, पेशेंट क्या सोचता है कि समवन इज इन लव विद हिम और हर। और इसका एक बड़ा एग्जांपल देते हैं, जो रिक्शा पुलर है, अपने रिक्शा पुलर है, रिक्शा पुलर या ऑटो पुलर, वो ये कह रहा है कि कोई लड़की उसे बड़ा प्यार करती है, कोई लड़की है जो उसे बड़ा प्यार करती है, वो सारा दिन उसी की तरफ देखती है, ठीक है, वो सारा दिन, वो जब ऑटो छोड़ने जाता है, बच्चों को छोड़ने जाता है, तो वो लड़की उसी को देखती रहती है। तो इसमें वो वन साइडेड लव वाली कहानी आ जाती है। इसमें रिक्शा पुलर, जैसे एग्जांपल दिया है मैंने, ऑटो पुलर या कोई रिक्शा पुलर है, वो ये सोच रहा है कि कोई लड़की मुझसे बड़ा प्यार करती है, ये लड़की है जो, और वो कहीं को जाके बोलता भी है। तो इसको बोलते हैं अपने डिल्यूजन ऑफ लव, डिल्यूजन ऑफ इरोटोमेनिया या फिर डिल्यूजन ऑफ डी सेलेरमबाउल्ट। नंबर 3 जो अपना सी आता है। उसके बाद अपने बात करते हैं कौन से की, 3 नंबर डिल्यूजन की जो अपने बात कर रहे हैं वो कौन सा आएगा, सॉरी, अपने डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन पढ़ लिया, डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस पढ़ लिया, अब डिल्यूजन ऑफ लव पढ़ लिया। अब अपने बात करते हैं डिल्यूजन ऑफ इनफिडिलिटी। कौन सा, इनफिडिलिटी। नंबर क्या चीज है, मैंने क्या बोला, डिल्यूजन ऑफ इनफिडिलिटी या फिर डिल्यूजन ऑफ जेलसी या डिल्यूजन ऑफ मोरबिड जेलसी या ओथेलियो सिंड्रोम। इसको अपने क्या बोल सकते हैं, ओथेलियो सिंड्रोम भी बोल सकते हैं। अपने क्या बोल सकते हैं, ओथेलियो सिंड्रोम भी बोल सकते हैं। तो मैंने अभी आपको क्या बताया बच्चों, डिल्यूजन ऑफ इनफिडिलिटी। डिल्यूजन ऑफ इनफिडिलिटी के अंदर क्या होता है, डिल्यूजन ऑफ जेलसी भी बोलते हैं, डिल्यूजन ऑफ मॉर्बिड जेलसी भी बोलते हैं, इसको ओथेलियो सिंड्रोम भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, पेशेंट ये सोचता है, जो पेशेंट है वो ये सोचता है, उसका ये बिलीफ होता है कि जो उसका पार्टनर है, जो उसका पार्टनर है वो उसको चीट कर रहा है, ठीक है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, जो उसका पार्टनर है वो उसको क्या कर रहा है, चीट कर रहा है, ठीक है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है,
वो ऐसे सोचता है कि मेरे को पार्टनर है वो चीट कर रहा है। वो किस में आता है? डिल्यूजन ऑफ इनफिडिलिटी आता है, डिल्यूजन ऑफ जेलसी आता है, डिल्यूजन ऑफ मॉर्बिड जेलसी आता है। तो बच्चों इसमें क्वेश्चन क्या आता है? इसमें ये क्वेश्चन आता है कि मोस्ट कॉमन प्रेजेंट किस में होता है? ये मोस्ट कॉमन प्रेजेंट होता है किसके अंदर प्रेजेंट होता है बच्चों? ये एल्कोहलिक पेशेंट में होता है। किस में होता है? एल्कोहलिक पेशेंट में होता है। किस में होता है? अल्कोहलिक पेशेंट के अंदर प्रेजेंट होता है। मैंने नंबर 3 आपको बताया डिल्यूजन ऑफ इनफिडिलिटी या डिल्यूजन ऑफ जेलसी या डिल्यूजन ऑफ मॉर्बिड जेलसी या ओथेलियो सिंड्रोम। इसके अंदर क्या होता है? पेशेंट ये सोचता है कि जो मेरा पार्टनर है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, वो मेरे को क्या कर रहा है? चीट कर रहा है। तो ये किस में आता है? इसी में इंक्लूड होता है। और ये इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ता है, वो यही पढ़ता है कि ये प्रेजेंट किस में होता है। तो मोस्ट कॉमन ये प्रेजेंट किसके अंदर होता है? ये प्रेजेंट होता है किसके अंदर? एल्कोहलिक पेशेंट के अंदर। तो अपना 3 नंबर हो गया कौन सा? डिल्यूजन ऑफ इनफिडिलिटी। नेक्स्ट अपने टॉपिक पे बात करते हैं। उसके बाद में आता है डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर या फिर डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर या फिर डिल्यूजन ऑफ क्या चीज? ग्रैंडियोसिटी। तो इसको क्या बोलते हैं और ये होता क्या है? इसमें पेशेंट क्या सोचता है? पेशेंट का ये बिलीफ होता है कि ही हैव ए सुपर नेचुरल पावर। क्या चीज है? सुपर नेचुरल पावर है उसके अंदर। ठीक है, सुपर नेचुरल पावर। फॉर एग्जाम्पल वो ये बोलेगा कि मेरा जो बर्थ है, मेरा जो जन्म है दुनिया में एविल्स को खत्म करने के लिए हुआ है, मेरे में स्पेशल पावर है। वो किसके अंदर इंक्लूड होता है जी बच्चों? होता है डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर या फिर डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी के अंदर इंक्लूड होता है। इसमें पेशेंट का बिलीफ यही होता है कि उसमें सुपर नेचुरल पावर है और उसका जन्म दुनिया में कुछ स्पेशल काम के लिए हुआ है। तो वो किसके अंदर इंक्लूड होता है? डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर के अंदर इंक्लूड होता है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर के बाद में अगर अपने बात करते हैं डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म। इसकी बात करते हैं डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म या निहिलिस्टिक डिल्यूजन। क्या बोलते हैं? निहिलिस्टिक डिल्यूजन या कोटार्ड सिंड्रोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? कोटार्ड सिंड्रोम बोलते हैं। देखो ये मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। निहिलिज्म डिल्यूजन का एग्जांपल अभी ताजा कौन सी गई है? 14 फरवरी गई है बच्चों। कौन सी गई है? 14 फरवरी। आधों को तो पता, आधों को क्या, वैसे तो मेरे को लगता है 99% लोगों को पता होगा क्या थी 14 फरवरी। हाँ, सारे बोलते हैं वैलेंटाइन डे। अरे वैलेंटाइन डे उसके अलावा भी कुछ चीज़ थी जो क्या था? पुलवामा अटैक हुआ था। तो बच्चों अपने 14 फरवरी के अंदर जो बंदे सक्सेस हो गए उनके लिए तो लाइफ बहुत कुछ है। वो तो बड़े खुश होंगे कि भाई 14 फरवरी को हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, जिनका नहीं हुआ, जिनका एक्सेप्ट नहीं हुआ, नॉट सक्सेस, जो सक्सेस नहीं हुए, जिनको किसी ने मना कर दिया, वो बच्चे फिर क्या करते हैं? 2-4 दिन ऐसी कंडीशन में आ जाते हैं, कहते हैं यार हमारे लिए सब कुछ क्या है? खत्म है, सब कुछ खत्म है, अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। क्योंकि उसके जो मेन पार्टनर था उसने उसको मना कर दिया और वो किसी और की हो गई है। तो फिर उसके बाद में वो कुछ दिन इस कंडीशन में ही रहते हैं। उनके लिए फिर वो पता है क्या बोलते हैं? वर्ल्ड इज गोइंग टू एंड। मेरे लिए सब कुछ खत्म है और दुनिया भी खत्म है और खत्म हो जाएगी। मेरे लिए सब कुछ ये खत्म है। तो अपने जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो कौन सा था? निहिलिस्टिक डिल्यूजन या कोटार्ड सिंड्रोम या निहिलिस्टिक डिल्यूजन। इसके अंदर मैंने क्या बताया बच्चों कि इसमें पेशेंट ये सोचता है कि वर्ल्ड इज गोइंग टू एंड, अब कुछ नहीं बचा है, दुनिया खत्म होने वाली है। उसके हर दिमाग में यही रहता है। तो उसके बाद में अगर अपने बात करें बच्चों, सारे ये बोल जाते हैं कि निहिलिस्टिक डिल्यूजन और कोटार्ड सिंड्रोम सेम चीज है। देखो मैंने क्या बोला? निहिलिस्टिक डिल्यूजन, निहिलिस्टिक डिल्यूजन और कोटार्ड सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम? कोटार्ड सिंड्रोम। सारे बच्चों को कोचिंग वाले भी यही कहते हैं कि दोनों सेम है, बट दोनों सेम नहीं होते हैं, डिफरेंस होता है। निहिलिस्टिक डिल्यूजन में आपको बता चुका हूँ क्या होता है। उसमें ये होता है वर्ल्ड इज गोइंग टू एंड, पेशेंट बार बार ये सोचता है। और कोटार्ड सिंड्रोम में फिर क्या होता है? कोटार्ड सिंड्रोम में होता है निहिलिस्टिक डिल्यूजन। कोटार्ड सिंड्रोम में क्या होता है? निहिलिस्टिक डिल्यूजन के साथ में अगर पेशेंट किस में हो? डिप्रेशन में हो,
अगर पेशेंट में निहिलिस्टिक डिल्यूजन के साथ डिप्रेशन होता है तो उसको कोटार्ड सिंड्रोम बोलते हैं। वैसे तो कोचिंग वाले सारे यही कहते हैं कि कोटार्ड सिंड्रोम यही होता है। कोटार्ड सिंड्रोम में क्या होता है, कहते हैं निहिलिस्टिक डिल्यूजन सेम होता है, पर बच्चों कभी भी सेम नहीं होता है। निहिलिस्टिक डिल्यूजन अलग चीज होती है और कोटार्ड सिंड्रोम अलग चीज होता है। क्योंकि निहिलिस्टिक डिल्यूजन की मैंने एक बात बता दी आपको, इसमें क्या होता है, निहिलिस्टिक डिल्यूजन में सिर्फ और सिर्फ पेशेंट बिलीव करता है कि वर्ल्ड इज गोइंग टू एंड, जबकि कोटार्ड सिंड्रोम में निहिलिस्टिक डिल्यूजन के साथ में डिप्रेशन भी इंक्लूड होता है, तो वो क्या कहलाता है, कोटार्ड सिंड्रोम कहलाता है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं, निहिलिस्टिक डिल्यूजन अपने पास हो गया, और उसके बाद में अपने जो लास्ट आता है डिल्यूजन ऑफ बिजारे। डिल्यूजन ऑफ बिजारे, ये भी एक बड़ी गजब बात है। इसमें क्या होता है, पेशेंट क्या सोचता है, एक बड़ी गजब बात है ये बच्चों, ढंग से सुनना। इसमें क्या होता है, डिल्यूजन ऑफ बिजारे में एक खास बात होती है। डिल्यूजन ऑफ बिजारे में ये क्या होता है कि जो एक तो साइंटिफिकली, और साइंटिफिकली क्या हो, पॉसिबल ही नहीं है। साइंटिफिकली क्या है, पॉसिबल नहीं है। साइंटिफिकली पॉसिबल, नॉट साइंटिफिकली पॉसिबल। देखो इधर लिख लेते हैं अपने, नॉट साइंटिफिकली पॉसिबल, कि एक कोई ऐसी चीज नहीं है जो साइंटिफिकली पॉसिबल ही नहीं है। प्लस में क्या है, सोशल क्या है, इम्पॉसिबल। मैं इम्पॉसिबल नहीं बोल रहा, मैं इम्पॉसिबल बोल रहा हूं। सोशल इम्पॉसिबल का मतलब होता है नॉट अंडरस्टैंडेबल, नॉट अंडरस्टैंडेबल। ये क्या होता है, देखो इसका एग्जांपल देता हूँ। एक बंदा ये कह रहा है कि एलियन आए मार्स से। एलियन कहाँ से आए, सॉरी एलियन कहाँ से आए, मार्स से, और आके उसका हार्ट ले गए है। उसका हार्ट ले गए, क्यों क्यों लेके गए है, वो कहते हैं मार्स को उन्होंने बचाना है। उनका मार्स है जो खतरे में है, मार्स इन डेंजरस। वो क्या कह रहा है कि मार्स है जो क्या है, डेंजरस में है, इसलिए वो मेरा हार्ट लेके चले गए हैं एलियंस। तो ये ना तो साइंटिफिकली पॉसिबल है और ना ये सोशल इम्पॉसिबल है, मतलब सोशली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते अपने को। तो डिल्यूजन ऑफ बिजारे के अंदर मैंने क्या चीज़ बताई, डिल्यूजन ऑफ बिजारे होता है जिसमें ना तो साइंटिफिकली पॉसिबल होता है पर सोशल इम्पॉसिबल भी होता है। तो इसका एग्जांपल मैंने बताया कि ये पर्सन बिलीव दैट एंड सेड दैट, वो दोनों बातें हैं। वो कहता है कि एलियन आए और उसका वो हार्ट लेके चले गए मार्स के अंदर, और मार्स को क्यों लेके गए, क्योंकि मार्स खतरे में है और उसके हार्ट से वो जाके पूरी मार्स को उन्होंने बचाना है, तो वो मेरा हार्ट लेके गए हैं। बच्चों अब सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो अपने करेंगे। इम्पोर्टेंट बात क्या है वो सुनो। इतने डिल्यूजन तो सबने पढ़ाई है, बट अब जो कुछ स्पेशल डिल्यूजन है वो तुम्हें मैं करवा रहा हूँ, वो शायद आपने नहीं पढ़ा है। सम स्पेसिफिक डिल्यूजन, ठीक है, सम स्पेसिफिक टाइप डिल्यूजन। तो इसमें एक नंबर अगर अपने बात करते हैं, वो क्या करते हैं, डिल्यूजन ऑफ इनॉर्मिटी। क्या बोल रहा हूँ बच्चों में, डिल्यूजन ऑफ इनॉर्मिटी। नंबर 2 बोल रहा हूं मैं, नंबर 2 अपने पास आता है डिल्यूजन ऑफ सोमेटिक फॉर्म। नंबर 3 आता है डिल्यूजन ऑफ मिस आइडेंटिफिकेशन। डिल्यूजन ऑफ मिस आइडेंटिफिकेशन। और नंबर 4 जो बच्चों आता है वो आता है शेयर्ड डिल्यूजन। क्या आता है, शेयर्ड डिल्यूजन। बच्चों ये इनके अंदर बहुत ज़्यादा क्लासिफिकेशन है, आपने डिल्यूजन बहुत कम पढ़े हैं, डिल्यूजन बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अब अपने एक एक को एक्सप्लेन करेंगे। वो कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो सबसे पहले स्पेशल टाइप में जो था वो एक नंबर क्या था, डिल्यूजन ऑफ क्या था, इनॉर्मिटी। क्या था, डिल्यूजन ऑफ इनॉर्मिटी। इसके अंदर क्या था बच्चों, इसमें पेशेंट एक अजीब स्वैग के अंदर होता है। इसमें जो पेशेंट होता है वो क्या कहता है, डिल्यूजन ऑफ इनॉर्मिटी के अंदर एक चीज होती है जिसको बोलते हैं कैटा
कैटास्ट्रोफिजेशन, जिसको क्या बोलते हैं अपने हिंदी में आपदा, जानते हो ना, आपदा, ये होता है। इसमें पेशेंट का बिलीफ ये होता है, पेशेंट ये सोचता है, पेशेंट बिलीव करता है कि अगर उसने कुछ ऐसा काम किया, कोई भी ऐसा काम किया, कोई भी ऐसा काम किया, कोई भी ऐसी एक्टिविटी की, तो उससे पूरी दुनिया खतरे में आ सकती है, उससे पूरी दुनिया क्या आ सकती है, वर्ल्ड बिकम इन डेंजरस, वर्ल्ड बिकम इन डेंजरस। फॉर एग्जाम्पल इसका देता हूँ, पेशेंट क्या कह रहा है, पेशेंट ये कह रहा है इफ आई स्नीज, तो क्या होगा, इफ आई स्नीज वर्ल्ड बिकम ब्लो अवे, वर्ल्ड बिकम ब्लो अवे, वर्ल्ड बिकम ब्लो अवे, ठीक है, वर्ल्ड बिकम ब्लो अवे। दूसरा एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि इफ आई क्राई, अगर मैं रोया तो क्या आ सकती है, फ्लड में कम, फ्लड में कम, भाई क्या आ सकती है, बाढ़ आ सकती है। इतने तगड़े स्वैग के अंदर होता है पेशेंट। तो डिल्यूजन ऑफ इनॉर्मिटी, डिल्यूजन ऑफ इनॉर्मिटी में ये होता है कि पेशेंट का बिलीफ होता है अगर उसने कोई ऐसी एक्टिविटी या कोई ऐसा काम किया जिससे कैटास्ट्रोफिजेशन हो सकता है। कैटास्ट्रोफिजेशन मतलब कोई भी वर्ल्ड के अंदर आपदा आ सकती है। तो पेशेंट का एग्जांपल मैंने बताया, पेशेंट क्या सोचता है कि अगर उसने छींक मार दिया, इफ आई स्नीज, अगर मैं छींक मारूंगा तो वर्ल्ड बिकम ब्लो अवे, वर्ल्ड ब्लो अवे हो जाएगा। और इफ आई क्राई, अगर मैं रो गया तो क्या आ सकती है, बाढ़ आ सकती है। जैसे अभी 14 फरवरी वाले दिन कई आशिक रो रहे थे, उसी हिसाब से वो कहते हैं कि हमारे तो इतने आंसू आए कि आप चाहे गागर भर लो। वो गागर भरने की बात नहीं है बच्चों, उसमें थोड़ा सा सोचने की बात होती है। चलो इसके ऊपर आपको मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। हमारे राजस्थान के अंदर है ना, एक माने हुए लोक देवता है गोरखनाथ। मैं उनकी आपको कहानी बताता हूँ। गोरखनाथ और उनके साथ एक थे भरत हरि। क्या थे, भरत हरि। मैं उनकी एक कहानी बताता हूँ छोटी सी, आपको फिर समझ आएगा। देखो, जो तुम ये कहते हो ना ये लव है, ये वो है, कुछ नहीं है, लव लव कुछ नहीं होता है। ये एक टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए होता है और ये ख़त्म हो जाता है। अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, जो आपने करना है। तो क्या था कि गोरखनाथ जी थे। गोरखनाथ जी एक नाथ संप्रदाय के इंसान थे, जो क्या करते थे, सारा दिन भक्ति में लीन रहते थे। तो भर्तहरि क्या थे, भर्तहरि उज्जैन के राजा थे। ये सच्ची कहानी बता रहा हूँ आपको, ये उज्जैन के राजा थे। तो उज्जैन के राजा थे, तो नाथ संप्रदाय के गोरखनाथ जी उज्जैन के जाके और भर्तहरि को बोलते हैं, कहते भाई यार तू किधर किस दुनिया में जी रहा है, अपने राजा महाराजा वाला तो काम ही नहीं है, अपने किंग कुंग वाला काम नहीं है, अपने काम है बस साधु बन जाओ और भगवान की भक्ति करो, और उसके अलावा अपने पास कुछ भी नहीं है, आप उस चक्कर में आ जाओ। तो ये चीज़ अगर अपने किसी को समझाते हैं ना, जो बंदा प्यार में पड़ा हुआ है, जो बंदा प्यार में पड़ा उसको ये समझाते हैं, कहता है ना ना तुमको क्या पता है मेरे वाली क्या चीज़ है, तुम्हें क्या पता है, तुम तो ऐसे ही हो। जैसे हमने भी एक दो को समझाने की कोशिश की, बाद में साइकेट्री की मेडिसिन लेते होते हैं वो लोग, तो उनको समझाने की उन्होंने कोशिश की। भरतहरि को गोरखनाथ जी ने कहता यार तू ये छोड़ दे। कहता नहीं नहीं राजा, मैं राजा हूँ, मेरे को पता है क्या करना है। तो गोरखनाथ ने उनको ना एक कुछ नहीं कहा, उनको एक ना नारियल दे दिया। कहता ले भाई एक तू नारियल ले ले, और ये नारियल है ना, ये तू उसको दे देना जिसको बहुत ज्यादा प्यार करता है, जिसको तू एक्सट्रीम लव करता है, इसको करता है जिसको तू एक्सट्रीम लव करता है उसको दे देना। तो भाई गोरखनाथ जी ने जो नारियल था वो किसको दे दिया, भरतहरि को दे दिया। अब भरतहरि ने क्या किया, वो नारियल, भरतहरि भी किसी को प्यार करता था भाई। भरतहरि ना अपनी एक दासी को प्यार करता था, जिसका नाम था पिंगला। जिसका क्या नाम था जी, नाम था उसका पिंगला। भरतहरि ने पिंगला को नारियल दे दिया। भरतहरि ने किसको नारियल दे दिया जी, पिंगला जी को नारियल दे दिया। देखो अपने इसकी सीरीज पढ़ते हैं, छोटी सी कहानी है, मैं बता रहा हूँ बीच में क्योंकि आपको समझ आएगी। क्या था, गोरखनाथ, कौन थे, गोरखनाथ। उन्होंने नारियल दिया, किसको दिया, भरतहरि को। किसको दिया था, भरतहरि को दिया था। और भरतहरि ने नारियल किसको दे दिया, पिंगला को दे दिया, क्योंकि उन्होंने ये कहा था ना कि तू सबसे ज़्यादा जिसको प्यार करता है उसी को ही देना, एक्सट्रीम लव जिसको करता है उसको ये नारियल देना।
क्या दिया था, नारियल दिया था। अब देखो जी, भर्तरी ने दे दिया किसको, पिंगला को, और भर्तरी को ये उम्मीद थी कि पिंगला उसको वापस देगी, भर्तरी को ये उम्मीद थी कि पिंगला उसको वापस देगी, पर पिंगला ने नहीं दिया, क्योंकि पिंगला भी आगे कहीं और सेट थी, पिंगला भी भाई कहीं और थी। और पिंगला उसी के भर्तरी का जो एक सेनापति था, भर्तरी का क्या था, एक सेनापति था जिसका नाम था अश्वपाल, जिसका क्या नाम था, अश्वपाल, उन्होंने उसको नारियल दे दिया। अब अश्वपाल को ये उम्मीद थी कि मैं आगे ये नहीं दूंगा, पिंगला ने किसको दे दिया, सेनापति को दे दिया जिसका नाम क्या था, अश्वपाल, उसको नारियल दे दिया। और पिंगला को ये उम्मीद थी कि भाई सेनापति अश्वपाल है, मेरे को वापस देगा, बट उसने उसको भी नहीं दिया। भाई सेनापति भी ना, कहाँ पे, सेनापति भी उसी गांव के अंदर एक महिला से प्यार करता था। किसको प्यार करता था, एक महिला को। भर्तरी ने जी आगे नारियल चढ़ा दिया, नारियल आगे से आगे चल रहे हैं, और वो जो महिला थी वो भर्तरी को प्यार करती थी। नारियल घूम फिर के किसके पास आ गया जी, भर्तरी के पास। और भर्तरी जी कहते यार ये तो वही नारियल है जो मैंने किसको दिया था, पिंगला को दिया था, ये नारियल वही है जो मैंने पिंगला को दिया था, ये तो पूरे गांव में घूम आया। फिर उसने पता करवाया तो वो तो नारियल घूमता आ रहा था। तो वही अपने 14 फरवरी वाली कहानी है। एक बंदा चॉकलेट खरीदता है किसी के लिए, ठीक है, वो अपनी देता है किसी को, गर्लफ्रेंड को या बॉयफ्रेंड को, वो आगे दे देता है कि मैं तेरे लिए लेके आया हूँ। तो चॉकलेट खरीदता कोई है, खाता कोई है, रैपर कोई चाटता है। ये तो बेचारे भर्तरी की किस्मत थी कि नारियल घूम के उसके पास आ गया, वरना आजकल तो नारियल पता नहीं कहाँ कहाँ जाता है और पहुँचता भी नहीं शायद। आज के टाइम में भर्तरी होता तो भर्तरी के पास शायद वो नारियल पहुँचता भी नहीं। तो ये जो मैं कह रहा हूँ, ये उन बच्चों को लिए कह रहा हूँ कि जो उन चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं उन चीज़ों को छोड़ दो और अपने लिए जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं चीज़ों पे फोकस करो। नंबर 2, अपने सम स्पेशल टाइप ऑफ डिल्यूशन के अंदर जो क्या था टॉपिक अपने बच्चों, वो क्या था, जो सोमेटिक टाइप के डिल्यूजन थे, जो कौन से थे, सम सोमेटिक टाइप के डिल्यूजन थे, उनके बारे में बात करते हैं। 2 नंबर कौन से डिल्यूजन, सोमेटिक टाइप के जो डिल्यूजन थे, सोमेटिक डिल्यूजन जिनको अपने बोला था। सोमेटिक डिल्यूजन में कौन कौन से है बच्चों, सबसे पहले सोमेटिक डिल्यूजन में जो आता है वो कौन सा डिल्यूजन होता है, उसको अपने बोलते हैं डिल्यूजन ऑफ डिसमोर्फोफोबिया, डिल्यूजन ऑफ डिसमोर्फोफोबिया इसको बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पर्सनल अगलीनेस। पेशेंट ये बिलीव करता है कि वो पर्सनल अगली है थोड़ा, ठीक है, और उसके जो ऑर्गन है वो एक्स एग्रीगेटेड साइज है, मतलब उनका साइज बहुत बड़ा है। उसको पर्सनली ऐसे लगता है कि जो उसके ऑर्गन का साइज क्या है, बहुत बड़ा है और वो थोड़ा क्या है, अगली है। तो वो किसके अंदर इंक्लूड होता है, सोमेटिक डिल्यूजन का जो सबसे पहला डिल्यूजन आता है, डिल्यूजन ऑफ डिसमोर्फोफोबिया। नंबर इसके अंदर बी पॉइंट आता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है डिल्यूजन ऑफ इन्फेस्टेशन। क्या बोलते हैं उसको, डिल्यूजन ऑफ इन्फेस्टेशन। शायद आपने नहीं सुना होगा, इसको बोलते हैं पैरासाइट। पेशेंट में ये बिलीव होता है, इसके अंदर बड़ा एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ। इसमें पेशेंट क्या करता है, पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है और क्या कहता है, एक मैच बॉक्स देता है, एक माचिस की डब्बी देता है, या उसके अंदर वो क्या करता है, उसके अंदर जो मैच बॉक्स के अंदर जो रखी हुई जो तिलियां हैं उनको डॉक्टर को दिखा के बोलता है कि ये क्या है, पैरासाइट है। ये क्या है बच्चों, पैरासाइट है, जो मैंने अपनी बॉडी से क्या किए है, रिमूव करके इस बॉक्स में क्या किए हैं, कलेक्ट किए हैं, बॉक्स में क्या किए हैं, कलेक्ट किए हैं। मैंने क्या कहा, डिल्यूजन ऑफ इन्फेस्टेशन में क्या होता है, डिल्यूजन ऑफ इन्फेस्टेशन, ये क्या लिखा है बच्चों, इन्फेस्टेशन, ठीक है। इन्फेस्टेशन में क्या होता है,
वो ऐसे सोचता है कि उसकी बॉडी पर बहुत सारे पैरासाइट है, वो फिर क्या जाता है डॉक्टर के पास जाता है, जाके पेशेंट डॉक्टर के सामने मैच बॉक्स रखता है और मैच बॉक्स में क्या करता है वो जो दिखाता है कि ये देखो मैंने अपनी बॉडी से सारे पैरासाइट कलेक्ट करके मैं आपके पास लेके आया हूँ, मेरी बॉडी पे इतने सारे पैरासाइट है। जब वो मैच बॉक्स साइन, इसको क्या बोलते हैं, मैच बॉक्स साइन किस में आता है, पूछा जाता है बच्चों कि मैच बॉक्स साइन किस में आता है, कौन से के अंदर आता है, तो बच्चों मैच बॉक्स साइन आता है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है मैच बॉक्स साइन आता है किसके अंदर, डिल्यूजन ऑफ इन्फेस्टेशन के अंदर। किस में आता है, इन्फेस्टेशन के अंदर। और मैच बॉक्स साइन जब आ जाता है, जब क्या आ जाता है मैच बॉक्स साइन, तो इसको क्या बोलते हैं, एकबम सिंड्रोम। क्या बोलते हैं बच्चों, एकबम सिंड्रोम, एकबम सिंड्रोम। मैं दोबारा बच्चों ये लिख रहा हूँ, लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है तो मैं दोबारा लिख देता हूँ अगर नहीं समझ आ रहा तो मैंने क्या बोला, अगर मैच बॉक्स साइन आ रहा है तो उसको अपने क्या बोलते हैं, एकबम सिंड्रोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एकबम सिंड्रोम बोलते हैं, एकबम सिंड्रोम, आप जो भी बोलना चाहो बोल सकते हो। तो मैंने आपको बताया डिल्यूजन ऑफ इन्फेस्टेशन, उसमें मैंने क्या बताया कि पेशेंट होता है वो डॉक्टर के पास जाता है, मैच बॉक्स शो करता है कि मैंने मेरी बॉडी से ये सारे पैरासाइट कलेक्ट करके इस बॉक्स में इकट्ठे किया, इसलिए इसे मेरे को बोला जाता है मैच बॉक्स साइन। मैच बॉक्स साइन किस में पाया जाता है, एकबम सिंड्रोम में पाया जाता है। तो ये अपना जो टॉपिक था सेकंड, डिल्यूजन ऑफ इन्फेस्टेशन। उसके बाद में अपना सम स्पेसिफिक टाइप के अपने जो डिल्यूजन पढ़ रहे थे, उसके अंदर पहला क्या था, डिल्यूजन ऑफ इनॉर्मिटी, नंबर 2 क्या था, डिल्यूजन ऑफ इन्फेस्टेशन, सॉरी डिल्यूजन, सोमेटिक टाइप के डिल्यूजन थे। सोमेटिक टाइप के डिल्यूजन में सबसे पहले था डिल्यूजन ऑफ डिस्मॉर्फोफोबिया, और उसके बाद 2 नंबर अपने अभी पढ़ चुके हैं डिल्यूजन ऑफ इन्फेस्टेशन, जिसको एकबम सिंड्रोम भी बोलते हैं। तो इसके अंदर ही तीसरा पॉइंट आता है, इसके अंदर तीसरा पॉइंट आता है किसके अंदर, डिल्यूजन जो सोमेटिक टाइप का डिल्यूजन है उसके अंदर जो तीसरा पॉइंट आता है वो कौन सा आता है इसके अंदर, डिल्यूजन ऑफ फाउल स्मेल। क्या आता है, डिल्यूजन ऑफ फाउल स्मेल। ठीक है, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, ओल फैक्ट्री, क्या बोलते हैं, ओल फैक्ट्री रेफरेंस सिंड्रोम। क्या बोलते हैं, ओल फैक्ट्री रेफरेंस सिंड्रोम। ठीक है, तो इसको अपने क्या बोलते हैं, ओल फैक्ट्री रेफरेंस सिंड्रोम। तो अपने जो पहला डिल्यूजन ऑफ इनॉर्मिटी पढ़ा था स्पेशल टाइप में, 2 नंबर अपने क्या पढ़ा था, सोमेटिक टाइप डिल्यूजन। कौन सा पढ़ा था अपने, सोमेटिक टाइप का डिल्यूजन पढ़ा था। कौन सा था, सोमेटिक टाइप का डिल्यूजन। अब इसके अंदर सोमेटिक टाइप के डिल्यूजन में अपने कुछ पॉइंट पढ़े थे, कौन कौन से टाइप का था। ए जो सबसे पहले अपना था वो कौन सा था, डिल्यूजन ऑफ इन्फेस्टेशन। क्या था, डिल्यूजन ऑफ इन्फेस्टेशन। क्या था, डिल्यूजन ऑफ इन्फेस्टेशन। और बी पॉइंट था जो अपना डिल्यूजन ऑफ क्या था, फाउल स्मेल मान लो। क्या था, फाउल स्मेल। ठीक है, और सी पॉइंट इसमें क्या था, डिल्यूजन ऑफ क्या था, एकबम सिंड्रोम इन्फेस्टेशन को ही बोला था अपने, डिल्यूजन ऑफ फाउल स्मेल बोला था, और डिल्यूजन ऑफ डिसमॉर्फोफोबिया। क्या था, डिसमॉर्फोफोबिया। ये अपने 3 चीज पढ़े थे, कोई बात नहीं, अगर आगे पीछे हो गए तो कोई बड़ी बात नहीं है। डिसमॉर्फोफोबिया, तो ये अपने हैं 3 अपने पढ़े हैं, जो कौन कौन से हैं, डिसमॉर्फोफोबिया तीसरा पॉइंट था। तो डिसमॉर्फोफोबिया, मैं स्पेलिंग इसकी पूरी लिख देता हूँ, डिस्मॉर्फोफोबिया। तो अपने सोमेटिक टाइप का जो डिल्यूजन था उसमें अपने 3 पॉइंट पढ़े। पहला क्या था, डिल्यूजन ऑफ डिस्मॉर्फोफोबिया बोल लो चाहे, जिसके अंदर अपने क्या इंक्लूड हुआ था, उसमें पर्सनल अगलीनेस फील होता है पेशेंट को। फिर आता है डिल्यूजन ऑफ इन्फेस्टेशन, उसमें पेशेंट को पैरासाइटिक इन्फेक्शन बॉडी के ऊपर लगता है, फिर वो मैच बॉक्स डॉक्टर के पास लेके जाता है, दिखाता है, उसको मैच बॉक्स साइन बोलते हैं, और यहाँ एकबम सिंड्रोम भी बोलते हैं, डिल्यूजन ऑफ फाउल स्मेल बोलते हैं। डिल्यूजन ऑफ फाउल स्मेल के अंदर क्या इंक्लूड होता है, ओल फैक्ट्री रेफरेंस सिंड्रोम जिसको अपने बोलते हैं, वो इसमें क्या होगी, इंक्लूड होगी। अब इसमें 3 नंबर अपने पढ़ा था, 3 नंबर पॉइंट क्या था अपना, डिल्यूजन ऑफ मिस आइडेंटिफिकेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, डिल्यूजन ऑफ मिस आइडेंटिफिकेशन। क्या बोला मैंने, डिल्यूजन ऑफ मिस आइडेंटिफिकेशन।
तो इसके अंदर सबसे पहला अपना पॉइंट आता है डिल्यूजन ऑफ मिस आइडेंटिफिकेशन के अंदर भी अपने इंक्लूड करते हैं। वो कौन कौन से इंक्लूड करेंगे, तो वो उसमें इंक्लूड करेंगे बच्चों। सबसे पहले आएगा उसको अपने क्या बोलेंगे, डिल्यूजन ऑफ, ठीक है। डिल्यूजन ऑफ को भी छोड़ दो आप, इसके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके अंदर अपने सीधा ये याद कर लेते हैं। डिल्यूजन ऑफ मिस आइडेंटिफिकेशन के अंदर सबसे पहले आता है, उसको बोलते हैं कैप ग्रास। क्या बोलते हैं बच्चों, कैप ग्रास सिंड्रोम। क्या बोलते हैं, कैप ग्रास सिंड्रोम। नंबर 2 इसमें आता है फरगोली सिंड्रोम। क्या आता है, फरगोली सिंड्रोम। क्या आता है बच्चों, फरगोली सिंड्रोम आता है। नंबर 3 इसके अंदर जो इंक्लूड होता है वो आता है सब्जेक्टिव डबल सिंड्रोम, सब्जेक्टिव डबल सिंड्रोम। और नंबर 4 जो इसमें बच्चों इंक्लूड होता है वो क्या चीज आती है, मिस मेटामॉर्फोसिस। क्या बोलते हैं बच्चों, मिस मेटामॉर्फोसिस। तो अपने एक एक को पढ़ेंगे। डिल्यूजन ऑफ मिस आइडेंटिफिकेशन स्पेशल टाइप के अंदर तीसरा था, जिसके अंदर सबसे पहले आता है 1 नंबर अपने पढ़ते हैं, कौन सा, कैप ग्रास सिंड्रोम। कैप ग्रास सिंड्रोम में क्या होती है, बड़ी खास बात होती है इसमें पेशेंट ये सोचता है, इसमें पेशेंट क्या सोचता है, पेशेंट क्या सोचता है या बिलीव करता है। पेशेंट का बिलीफ ये होता है कि जो उसका फैमिली मेंबर है, कोई भी फैमिली मेंबर है, उसको क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है किसी स्ट्रेंजर पर्सन से। क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है फैमिली मेंबर को। वो क्या कहलाता है, कैप ग्रास सिंड्रोम कहलाता है। पेशेंट का ये बिलीफ होता है कि जो उसकी फैमिली है, उस फैमिली में से किसी एक फैमिली मेंबर को स्ट्रेंजर के साथ में क्या कर दिया, अपने रिप्लेस कर दिया है। वो क्या कहलाता है, कैप ग्रास सिंड्रोम कहलाता है। नंबर 2 अपने पॉइंट पढ़ा था, कौन सा, फरगोली सिंड्रोम। कौन सा, फरगोली सिंड्रोम। बच्चों मेरे को कन्फर्म है आपने ये नहीं पढ़े हुए। नंबर 2 अपने कौन सा पढ़ते हैं, फरगोली सिंड्रोम। भाई फरगोली सिंड्रोम में क्या होता है, देखो कैप ग्रास में उसने क्या सोचा था, उसका क्या सोच थी, उसकी ये सोच थी कि फैमिली मेंबर को स्ट्रेंजर के साथ में क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया गया है। जब अब वो पेशेंट क्या बिलीव करता है, अब पेशेंट का बिलीफ ये होता है फरगोली सिंड्रोम में कि जो फैमिली मेंबर है उसने अपनी फिजिकल अपीयरेंस है, जो क्या किया है, फिजिकल अपीयरेंस को क्या कर लिया है, चेंज कर लिया है। फिजिकल अपीयरेंस को क्या कर लिया है, चेंज कर लिया है। और वो कुछ पहले कुछ और था और अब कुछ और है। तो वो किस में आता है, फरगोली सिंड्रोम में। पहला क्या था, कैप ग्रास सिंड्रोम, अब क्या है, फरगोली सिंड्रोम। फरगोली सिंड्रोम में क्या होता है, पेशेंट का बिलीफ ये होता है कि जो पेशेंट का फैमिली मेंबर है, पेशेंट बिलीव कि उसका कोई फैमिली मेंबर, उसका कौन, कोई भी फैमिली मेंबर है, उसने क्या कर लिया है, अपनी फिजिकल अपीयरेंस है वो क्या कर ली है, चेंज कर ली है। फिजिकल अपीयरेंस उसने क्या कर ली है, चेंज कर ली है किसी स्ट्रेंजर के साथ में। वो क्या कहलाएगा, फरगोली सिंड्रोम कहलाएगा। तो अपने फरगोली सिंड्रोम हो चुका है। नंबर 3 क्या आता है, सिंड्रोम ऑफ सब्जेक्टिव डबल, या फिर सब्जेक्टिव डबल लिख लो आप सीधा ही, सब्जेक्टिव डबल डिल्यूजन। सब्जेक्टिव डबल डिल्यूजन में क्या होता है, पेशेंट का ये बिलीव होता है, भाई इसमें तो अलग ही स्वैग होता है बड़ा तगड़ा पेशेंट का। इसमें पेशेंट क्या करता है, पेशेंट का बिलीफ ये होता है कि भाई जो मेरी पर्सनैलिटी है, जो मेरे जैसे दिखने वाले लोग, मेरे जैसे है ना, सिमिलर जिसको अपने बोल सकते हैं, सिमिलर पर्सनैलिटी की, मेरी सिमिलर पर्सनैलिटी के, क्या चीज, जो सिमिलर पर्सनैलिटी के, किसके, उसकी सिमिलर पर्सनैलिटी के, ठीक है, सिमिलर पर्सनैलिटी के बहुत से लोग हैं, बहुत लोग हैं भाई, पर्सन बहुत ज़्यादा है,
ठीक है, जो अपनी डिफरेंट लाइफ जी रहे हैं, डिफरेंट लाइफ क्या कर रहे हैं, जी रहे हैं। तो इसमें सब्जेक्टिव डबल के अंदर क्या होता है, पेशेंट को ये बिलीव होता है कि उसकी सेम पर्सनैलिटी के सेम आइडेंटिटी के बहुत सारे लोग हैं जो अपना जीवन जी रहे हैं। वो किस में आता है, सब्जेक्टिव डबल के अंदर आता है। वो किस में आता है बच्चों, सब्जेक्टिव डबल के अंदर आता है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं नंबर 4 की। इसके अंदर जो इंक्लूड हुआ था वो कौन सा था, मिस सॉरी इंटरमेटामॉर्फोसिस। क्या था उसका नाम, क्या था, इंटरमेटामॉर्फोसिस। 4 नंबर में जो अपने इंक्लूड किया था वो क्या था, इंटरमेटामॉर्फोसिस। क्या था बच्चों, इंटरमेटामॉर्फोसिस। इंटरमेटामॉर्फोसिस में क्या था बच्चों, इसमें तो भाई गजब कहानी होती है। इसमें पेशेंट क्या करता है, इसमें पेशेंट ये सोचता है कि वो अपनी फिजिकल एंड जो साइकोलॉजिकल आइडेंटिटी है, साइकोलॉजिकल आइडेंटिटी है, वो क्या कर लेता है, चेंज कर सकता है। क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, वो भी मल्टीपल टाइम। क्या कर सकता है, मल्टीपल टाइम। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि इसमें क्या होता है, इंटरमेटामॉर्फोसिस के अंदर जो पेशेंट है उसका बिलीफ क्या होता है, जो पेशेंट है, पेशेंट का बिलीफ क्या होता है, बिलीफ ऑफ पेशेंट। इसमें पेशेंट का बिलीफ क्या होता है कि वो अपनी फिजिकल और साइकोलॉजिकली आइडेंटिटी है वो चेंज कर सकता है, वो भी किसके साथ, मल्टीपल टाइम चेंज कर सकता है। तो वो किस में आता है, इंटरमेटामॉर्फोसिस के अंदर आता है। ये अपना कंप्लीट हुआ कौन सा टॉपिक, सेकंड जो पॉइंट था, सॉरी थर्ड पॉइंट था। अब अपने जो नंबर 4 था कौन सा था, शेयर्ड डिल्यूजन। कौन सा था, शेयर्ड डिल्यूजन। कौन सा था अपना, शेयर्ड डिल्यूजन। शेयर्ड डिल्यूजन के अंदर क्या था, शेयर्ड डिल्यूजन में ये होता है, ये शेयर्ड डिल्यूजन ऐसे किसी में नहीं होता है जिसके अंदर डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन होता है। क्या होता है, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन होता है। क्या होता है बच्चों, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन होता है। उसी के अंदर क्या होता है, डिल्यूजन शेयर होता है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें एक मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि एक मदर है, ठीक है, फैमिली के अंदर, और वो अपनी बेटी को, वो अपनी डॉटर को ये कह रही है कि जो तेरे पापा और मेरे हस्बैंड, यानी कि मेरे जो हस्बैंड है, यानी कि आपके जो पापा है, ठीक है, आपके जो पापा है वो मेरे को मारना चाहते हैं। तो वो इतना बच्ची को कन्विंस कर देती है, डॉटर को, कि वो डॉटर भी मानने लग जाती है कि मेरे पापा मेरे को भी मारना चाहते हैं। देखो डिल्यूजन दोनों का सेम है। डिल्यूजन, मदर ने इतना कन्विंस किया बेटी को कि बेटी भी मानने लगी कि जिस दिन मौका मिल गया उस दिन मेरे को और मेरी माँ को, दोनों को, ये मेरे पापा है वो मार देंगे। अब क्या है, डिल्यूजन कंटेंट क्या है दोनों की भी, परसिक्यूशन है, मतलब हमें मारेंगे। डिल्यूजन का कंटेंट तो ये है। और दोनों ने, कौन कौन, मदर और जो बेटी है, दोनों ने क्या कर लिया, आपस में शेयर कर लिया है। तो ये क्या कहलाता है, डिल्यूजन ऑफ शेयर, या शेयर डिल्यूजन कहलाता है। तो ये जो अपना टॉपिक था ये यहीं पे खत्म हुआ। तो अब अपने दोबारा एक बार इसको रिपीट करते हैं। तो स्पेशल टाइप के जो डिल्यूजन थे, स्पेशल टाइप के जो डिल्यूजन थे वो कौन कौन से थे, उस पे बात करते हैं ना। छोटी सी एक रिपीटिशन कर लेते हैं तो बेटर रहेगा। तो पहला कौन सा था अपना, डिल्यूजन ऑफ, क्या था, इनॉर्मिटी। क्या था, डिल्यूजन ऑफ इनॉर्मिटी। नंबर 2, डिल्यूजन ऑफ मिस आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, मिस आइडेंटिफिकेशन। और सोमेटिक टाइप डिल्यूजन। 3 नंबर कौन सा था, सोमेटिक टाइप डिल्यूजन। सोमेटिक टाइप डिल्यूजन। और नंबर 4 क्या था, शेयर्ड डिल्यूजन। क्या था, शेयर्ड डिल्यूजन। अब मैं आपको बता चुका हूँ इनॉर्मिटी डिल्यूजन क्या था। इनॉर्मिटी डिल्यूजन में क्या था, डिल्यूजन ऑफ इनॉर्मिटी में एक ही चीज़ थी, वो मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें क्या होता है, कैटास्ट्रोफिजेशन होता है। पेशेंट ये सोचता है कि अगर मैंने
छींक मार दी तो पूरी दुनिया इधर उधर चली जाएगी, अगर मैं रोने लग गया तो आंसुओं के अंदर मेरी पूरी दुनिया बह जाएगी, बाढ़ आ जाएगी। फिर आता है डिल्यूजन ऑफ मिस आइडेंटिफिकेशन, जिसके अंदर तीन चीज़ थी। डिल्यूजन ऑफ मिस आइडेंटिफिकेशन, सोमेटिक टाइप डिल्यूजन। सोमेटिक टाइप डिल्यूजन के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड थी वो अपने बात करते हैं। सोमेटिक टाइप डिल्यूजन में क्या था, सबसे पहले क्या था, डिल्यूजन ऑफ इन्फेस्टेशन था। इन्फेस्टेशन था, उसके अंदर क्या था, डिल्यूजन ऑफ इन्फेस्टेशन के अंदर क्या था, पेशेंट मैच बॉक्स लेके जाता है, डॉक्टर को दिखाता है कि मैंने मेरी बॉडी से पैरासाइट को रिमूव करके इस बॉक्स में डाला है। तो मैच बॉक्स साइन किस में आता है, डिल्यूजन ऑफ इन्फेस्टेशन, जो अपने क्या है सोमेटिक टाइप का डिल्यूजन है। उसके बाद में इसमें एक्बम सिंड्रोम आता है। उसके बाद में क्या आता है, डिल्यूजन ऑफ फाउल स्मेल आता है। डिल्यूजन ऑफ फाउल स्मेल में ऑल्फैक्टरी रेफरेंस सिंड्रोम आता है। और एक आता है डिस्मॉर्फोफोबिया, डिल्यूजन ऑफ डिस्मॉर्फोफोबिया। इसमें पेशेंट क्या होता है, पर्सनल अगलीनेस फील होता है। पर्सनल क्या होता है, अगलीनेस फील होता है। तो वो क्या कहलाता है, डिल्यूजन ऑफ डिस्मॉर्फोफोबिया कहलाता है। उसके बाद में अपना पढ़ा डिल्यूजन ऑफ मिस आइडेंटिफिकेशन। डिल्यूजन ऑफ मिस आइडेंटिफिकेशन के अंदर क्या था बच्चों, डिल्यूजन ऑफ मिस आइडेंटिफिकेशन के अंदर क्या था, डिल्यूजन ऑफ मिस आइडेंटिफिकेशन के अंदर सबसे पहले क्या था, कैपगरा सिंड्रोम। कैपगरा सिंड्रोम में क्या था बच्चों, कैपगरा सिंड्रोम में पेशेंट ये सोचता है कि मेरे फैमिली मेंबर को किसी अनदर फैमिली स्ट्रेंजर से रिप्लेस कर दिया गया, मेरे किसी फैमिली मेंबर को जो क्या चीज़ है, स्ट्रेंजर है, उससे मेरे को क्या कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया है। सेकंड उसके बाद में आता है फर्गोली सिंड्रोम। फर्गोली सिंड्रोम में ये हुआ था कि जो वो ये सोच रहा था कि जो मेरा एक फैमिली मेंबर है उसने अपने फिजिकल अपीयरेंस किसी स्ट्रेंजर से चेंज कर ली है। फिर क्या था, सब्जेक्टिव डबल डिल्यूजन। सब्जेक्टिव डबल डिल्यूजन में क्या था, उसको क्या लग रहा था, सब्जेक्टिव डबल डिल्यूजन के अंदर उसको यही था कि जो फिजिकल अपीयरेंस है वो बार बार मल्टीपल टाइम चेंज कर रहे हैं। उसके बाद में क्या था, अपना नंबर 4 इसके अंदर जो आया था वो क्या था, अपने मिस इंटर मेटामॉर्फोसिस था। उसके अंदर क्या था, मेटामॉर्फोसिस के अंदर, उसके अंदर यही था, इंटर मेटामॉर्फोसिस के अंदर जो इंक्लूड किया था, वो पेशेंट ये सोच रहा था कि मैं अपनी जो फिजिकल और साइकोलॉजिकल आइडेंटिटी है वो मल्टीपल टाइम चेंज कर सकता हूँ, मेरे में इतनी एबिलिटी है। सो अपना ये टॉपिक पूरा हुआ डिल्यूजन। तो बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का। नेक्स्ट फिर अपने कोई टॉपिक के साथ हाजिर होते हैं।